चलो आज पढ़ते हैं हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर, सुना तो बहुत होगा आपने उसके बारे में। कहते हैं वो बहुत लड़ाकू और ख़तरनाक किस्म का आदमी था। उसने अच्छों की दुनिया हिला दी थी। आप सोच रहे होंगे इतना लड़ाकू आदमी है, क्या दिल नहीं है भाई इसके पास? तो मैं आपको बता दूं, एडोल्फ हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन से शादी करता है और केवल 40 घंटे इनका विवाह टिकता है। उसके बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। वैसे जर्मनी माँ का एक और बेटा था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस में इतने बिज़ी थे कि उनको शादी के लिए लड़की ढूंढने का टाइम ही नहीं था, तो वो अपनी कज़िन एलिसा से शादी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी शुरू से। 28th सेंचुरी की शुरुआत का टाइम था और जर्मनी अपने आप में एक पावरफुल किंगडम था और जर्मनी थोड़ा वेला उस समय बैठा हुआ था। कुछ करने को था नहीं तो सोचा चलो लड़ाई कर लेते हैं। दो पावर थी उस समय, सेंटर पावर और अलाइड पावर। अलाइड पावर में थे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, और अलाइड पावर में थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़ाई 4 साल तक चलेगा। 4 साल तक, 1914 to 1918। ऐसा कहा जा रहा था कि इफ़ वी विल नॉट एंड द वॉर देन वॉर विल एंड अस। यूरोपियन पॉपुलेशन ख़त्म होते जा रही थी। फ्रांस और बेल्जियम पे कब्ज़ा हो चुका था। अब फ्रेम में आता है यूएसए और पूरा गेम चेंज हो जाता है और अलाइड कॉर्नर जो है, अलाइड पावर जो है, इस युद्ध को जीत जाता है और जर्मनी को वापस अपने घर जाना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद 28 जून 1919 को एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी मतलब क्या है? एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, फॉर्मल समझौता है। इस समझौते में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लेम जर्मनी पे डाल दिया जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, और जर्मनी से इतना पैसा वसूल कर लिया जाता है टैक्स के रूप में कि जर्मनी की आंखें फट जाती है। जर्मनी के साथ सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जर्मनी को बैन कर दिया जाता है। जर्मनी से इतना पैसा वसूल कर लिया जाता है टैक्स के रूप में कि पूछो मत। अब तक एडोल्फ हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए ब्रेवरी अवार्ड मिल चुका था। अब आगे क्या, हिटलर कब आया फ्रेम में, देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।